नमस्कार। आज हम केंद्र सरकार के एक काफी अहम दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। जी। ये है नए भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए जो अवकाश यात्रा रियायत है, मतलब LTC, उसके खास नियमों पर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का सितंबर 2014 का एक ज्ञापन जिसमें FAQs हैं। जी। तो आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है वो इन्हीं शुरुआती सालों की सुविधाओं को समझने पर है। बिल्कुल सही। और देखिए, ये जानना जरूरी है कि ये जो खास नियम हैं, ये छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद आए। अच्छा। और ये सिर्फ नए कर्मचारियों के लिए हैं, उनके पहले 8 सालों के लिए। जो सामान्य LTC नियम है ना, बाकी कर्मचारियों पर जो लागू होते हैं, उनसे ये काफी अलग हैं। हाँ, ये तो साफ है। तो फिर मिलता क्या है इन नए साथियों को? ये दस्तावेज क्या कहता है? देखिए, उन्हें अपनी सर्विस के पहले 8 साल के लिए खास व्यवस्था मिलती है। इन 8 सालों को ना 4-4 साल के 2 ब्लॉक में बांटा गया है। ओके, 4-4 साल के 2 ब्लॉक। हाँ, और हर 4 साल के ब्लॉक में कर्मचारी 3 बार तो अपने होम टाउन जा सकते हैं। 3 बार होम टाउन और 1 बार भारत में कहीं भी। एनी प्लेस इन इंडिया वाले। तो मतलब 8 साल में 6 बार घर और 2 बार भारत में कहीं भी। एग्जैक्टली। ये ब्लॉक का सिस्टम थोड़ा और समझाएंगे प्लीज। क्या ये वैसा ही है जैसा सामान्य LTC ब्लॉक होता है? नहीं, यहाँ पर एक बड़ा फर्क है। इन पहले 8 सालों के लिए ये जो 4 साल के ब्लॉक हैं, ये हर कर्मचारी के लिए पर्सनल होते हैं, व्यक्तिगत। पर्सनल मतलब ये उनकी रेगुलर सर्विस का 1 साल पूरा होने के बाद शुरू होते हैं और इनकी गिनती कैलेंडर ईयर के हिसाब से होती है। अच्छा। ये उन कॉमन LTC ब्लॉक से बिल्कुल अलग है जो बाकी सब पर लागू होते हैं। जैसे मान लीजिए 2014-17 वाला एक ब्लॉक था। हाँ। कर्मचारी इन 8 सालों के बाद ही उस नॉर्मल ब्लॉक सिस्टम में आते हैं। अच्छा, तो ये एक अहम बात है, हर साल यात्रा का मौका। लेकिन अगर कोई कर्मचारी मान लीजिए किसी साल अपनी LTC यूज नहीं कर पाता किसी भी वजह से, हाँ। तो क्या वो उसे अगले साल के लिए बचा सकता है, कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है और ये सामान्य नियमों से बिल्कुल अलग है। ओके। नए कर्मचारियों के मामले में LTC को अगले साल के लिए आगे ले जाने की, मतलब कैरी ओवर करने की कोई अनुमति नहीं है। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें हर साल यात्रा का अधिकार मिलता है। अगर वो उस कैलेंडर वर्ष में यात्रा नहीं करते हैं तो वो मौका साल खत्म होने पर खत्म, लैप्स हो जाता है। ओहो, मतलब यूज इट और लूज इट वाला मामला है हर साल के लिए। हर साल। ये तो वाकई काफी अलग है। हाँ, बिल्कुल। क्या पता इसका मकसद ये हो कि नए कर्मचारी शुरुआत से ही रेगुलरली अपने घर से जुड़े रहें, एक प्रोत्साहन। हाँ, ये एक संभावना हो सकती है। मतलब हर साल मौका देना और उसे आगे ना ले जाने देना। शायद यही मंशा हो कि वो अपने परिवार से, अपने गृहनगर से संपर्क में रहें। हाँ, हो सकता है। अच्छा, अब इस पर भी बात कर लेते हैं कि 8 साल पूरे होने के बाद क्या होता है। हाँ, क्योंकि तब तो वो सामान्य सिस्टम में आ जाएंगे। तो क्या ये ट्रांजिशन स्मूथ होता है, आसान होता है? देखिए, दस्तावेज के हिसाब से ये थोड़ा सा, क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अच्छा, कैसे? ये इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारी के 8 साल कब पूरे हो रहे हैं और उस टाइम पे कौन सा वाला नॉर्मल LTC ब्लॉक चल रहा है। ओके। कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी हो सकता है कि 8 साल पूरे होने के ठीक अगले साल कर्मचारी को कोई LTC ना मिले, 0। अरे, या फिर सिर्फ होम टाउन जाने का ही विकल्प मिले, खासकर तब अगर उन्होंने अपने 8वें साल में एनी प्लेस इन इंडिया वाली LTC ले ली हो। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, एक और स्थिति सोचिए, अगर कोई बिल्कुल साल के आखिर में ज्वाइन करे, जैसे 31 दिसंबर को। हाँ, उनका पहला साल कैसे गिना जाएगा? उन्हें LTC कब मिलेगी? हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ऐसी स्थिति में वो कर्मचारी अगले साल 31 दिसंबर को LTC के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है। लेकिन क्योंकि 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन है, तो उनका पहला LTC मौका उसी दिन शुरू होगा और उसी दिन खत्म भी हो जाएगा। उसी दिन? हाँ। एक ही दिन में? हाँ, दस्तावेज कहते हैं कि अगर वो चाहें तो उस एक दिन में अपना पहला होम टाउन LTC ले सकते हैं टेक्निकली। अच्छा। उसके बाद अगले साल से उन्हें बाकी बचे 7 LTC मौके नॉर्मली मिलेंगे। ये तो काफी बारीकी वाली बात है। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल सवाल। हाँ। अगर किसी का हेडक्वार्टर यानी दफ्तर, हाँ। और होम टाउन यानी घर दोनों एक ही शहर में हो, तब क्या? हाँ, ये भी एक कॉमन सवाल है। ऐसे कर्मचारियों के लिए देखिए, होम टाउन LTC का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। हाँ, सही बात है। तो नियम बिल्कुल साफ है कि वो होम टाउन LTC का फायदा नहीं उठा सकते। उन्हें सिर्फ चौथे और 8वें मौके पर जो एनी प्लेस इन इंडिया वाली LTC है वही मिलेगी। केवल वो दो?
हाँ, क्योंकि होम टाउन एलटीसी के लिए ये जरूरी है कि आपका हेडक्वार्टर और होम टाउन अलग अलग जगह पर हो। ठीक है, समझ गई। तो संक्षेप में अगर कहें तो नए सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले 8 साल एक बहुत ही यूनिक, एक स्ट्रक्चर्ड एलटीसी व्यवस्था है। हाँ, उनके अपने पर्सनल ब्लॉक, हर साल यात्रा का मौका, लेकिन उसे अगले साल ले जाने की कोई सुविधा नहीं। बिल्कुल सही। ये व्यवस्था उन्हें रेगुलरली घर जाने का भी मौका देती है और साथ ही भारत घूमने का भी। और ये नियम ये भी पक्का करते हैं कि 8 साल बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल एलटीसी सिस्टम का हिस्सा बन जाए। जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है सोचने के लिए। हाँ, ये जो शुरुआती 8 सालों की खास एलटीसी संरचना है, जिसमें हर साल मौका है पर कैरी ओवर नहीं, ये बाद के करियर में मिलने वाले नॉर्मल एलटीसी सिस्टम की तुलना में एक नए कर्मचारी के ट्रैवल डिसीजंस को और अपने घर से जुड़ाव को कैसे अलग तरह से प्रभावित करती होगी, ये सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। ये एक दिलचस्प सवाल है कि इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होता होगा कर्मचारी पर।